वैलेंटाइंस डे यानी प्यार का दिन और वैलेंटाइंस वीक है प्यार का इजहार एक अलग अंदाज में। पर क्या है वो अंदाज जो आपके प्यार को पसंद आए, या किस अंदाज से आपका प्यार आपकी ओर दौड़ता चला है, और कौन सा अंदाज आपके प्यार को आपका दीवाना बना दे। तो इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी कहानी, जो ना सिर्फ आपको अपनी पहली मोहब्बत की झलक दिखाएगी, बल्कि अपने प्यार तक पहुंचने का, अपने प्यार को मनाने का और अपने प्यार के इजहार का रास्ता भी दिखाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारी लव कहानी की नई वैलेंटाइंस स्पेशल लव स्टोरी की। ये क्या चल रहा है? आरव, इधर। हाँ, आ रहा हूं। ये सब क्या चल रहा है? तुझे नहीं पता? कहाँ रहता है तू यार? अरे वैलेंटाइंस वीक शुरू हो गया है और आज उसका पहला दिन है। आज रोज डे है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो फूलों की दुकान बनकर घूम रहा है। तो बता, एक फूल कितने का दिया? उड़ा ले, उड़ा ले, तुझे जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले। लेकिन जिस दिन तुझे प्यार होगा ना और तू लड़की के पीछे पीछे घूमेगा, तब मैं हंसूंगा, देख लेना। अबे चल, तेरे जैसे लड़कियों के पीछे घूमते हैं और मेरे जैसों के पीछे लड़कियां घूमती हैं। ओ भाई साहब, अपने आप को लव गुरु समझता है क्या? और नहीं तो क्या, तेरे को क्या लगा? अच्छा तो चलो देखने दे, तेरे पीछे कितनी लड़कियों की लाइन है। मुझे तो कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। बेटा, उतनी फेंका करना जितनी लपेट सके, समझा? 3 3 3 2 2 2 1। हाय आरव। हेलो। हैप्पी रोज डे आरव। विल यू बी माई वैलेंटाइन? क्या आप मेरे वैलेंटाइन बनोगे? थैंक्स फॉर द रोज। गुलाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन आरव, आई लव यू। प्लीज प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। सॉरी डार्लिंग, पर सच में मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। ओके आरव, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहा था तू? देखा नमूना, या और दिखाऊं? हैप्पी रोज डे आरव। क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे? गुलाब के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे प्यार में हाँ, मैंने सुना था तुमने उस लड़की से जो कहा कि तुम्हें प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ आरव प्लीज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। रिलैक्स रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ। अच्छा आओ मेरे पास, आओ। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोनाली है और मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को कबूल करता हूँ। रियली? सच में? थैंक यू सो मच। सोनाली, सोनाली। ओ सॉरी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपना लिया। नो नो नो, मैंने तुम्हारे प्यार को अपनाया है, तुम्हें नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे प्यार को समझता हूँ और कदर भी करता हूँ, पर यह भी तो सच है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और प्यार को निभाने के लिए एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से प्यार का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आरव, तुम मुझे मौका तो दो, देख लेना तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। प्लीज 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 आरव। जरूर, क्यों नहीं, मैं ये मौका तुम्हें जरूर देता, पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर अभी तो तुम कह रहे थे ना
कि तुम्हें प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो मेरा मतलब यही था कि मुझे किसी और के प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। ओके ठीक है, तुम खुश रहना। ओके। और तुम भी देखना, तुम्हें भी बहुत जल्द तुम्हारा वैलेंटाइन मिल जाएगा। साले, तू किसी से प्यार करता है और अपने दोस्त को बताया तक नहीं। कैसा दोस्त है तू? अबे तू ना गधा है और गधा ही रहेगा। देखा नहीं कितनी चिपकू थी वो, इसलिए झूठ बोलना पड़ा, वरना मैं और प्यार। हाँ, अच्छा बेटा, मतलब बातें तो किसी लवगुरु की तरह कर रहा था और अब ड्रामा कर रहा है। अरे यार, यही वजह है कि तू गुलाब लेके लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है और लड़कियां मेरे पीछे घूमती हैं। अबे कब समझेगा? लड़कियों को ये 10 रुपए का गुलाब नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि कोई उनको समझे, उनको जाने, उनसे सच्चा प्यार करे। तो चाहे भले ही वो लड़का उनकी जिंदगी में रहे या ना रहे, पर लड़कियां पूरी जिंदगी उनके इंतजार में बिता सकती हैं। पर तुम लोग तो सारा दिमाग इन गुलाबों को ही खरीदने में खर्च कर देते हो, तो बाकी अक्ल कहां से आएगी? आहा, बड़ा लवगुरु बन रहा है ना। तो तूने आज तक किसी लड़की को गुलाब क्यों नहीं दिया, या किसी लड़की का गुलाब क्यों नहीं लिया? हाँ बता ना। वो मैं क्या क्या वो क्या? चल हम बताते हैं, क्योंकि तू चाहे कितना ही बड़ा लवगुरु क्यों ना हो, पर लड़कियों को संभालना तो तुझे भी नहीं आता। मानते हैं हमें लड़कियों को समझना नहीं आता, पर तुझे भी तो लड़कियों को संभालना नहीं आता ना। तो अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। और रही बात लड़कियों की, तो ये वो प्याला है जिसे पीना कौन चाहता है, पर क्या करें, इनके नशे से दूर भी तो नहीं रहा जाता ना। अबे तुम लोग छोड़ो, दिखाई नहीं देता तेरी तो। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, आपको लगी तो नहीं? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी। अबे मुंह बंद कर, वरना दिल की फीलिंग्स मुंह में दिख जाएंगी। ओह, इट्स माय प्लेजर। इट्स ओके। आई मीन, आई एम सॉरी। मेरी गलती थी, मैं देखकर नहीं चल रहा था। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर गलती मेरी थी, सो आई एम सॉरी। लगता है तेरा भी प्यार में पड़ने का टाइम आ गया है। अबे चल। हाँ, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। अरे वो फिर से आ रही है। कहाँ चली गई है ये? पूरा कॉलेज ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ है। लगता है सच में परी ही थी जो गायब हो गई है। शायद मेरा ही वहम था। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नो, इनफैक्ट फिर से गलती मेरी ही थी। आई एम सो सॉरी। पर मैं चाहता हूँ आप ये गलती बार बार करती रहें। क्या? मेरा मतलब है इट्स माई प्लेजर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। यार कितनी सुंदर है ये। अब यही बनेगी मेरी जिंदगी की वैलेंटाइन। चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी पकड़ी गई तेरी। अच्छा, तो ये बात है। फाइनली हमारे लव गुरु को उनका लव मिल ही गया। अबे चुप, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं मानता हूं कि मैं लव गुरु नहीं हूं, पर किसी लव गुरु से कम भी नहीं हूं, समझे? ये जो तुम्हारी आंखों में खुशी है ना, उसे छुपाने में तुम फेल हो गए हो। खुशी? कौन सी खुशी? अरे वही खुशी जो दो बार तुमसे टकरा गई। क्या मतलब?
अरे कैसे लव गुरु हो तुम? जिसकी तस्वीर आंखों में लिए हो ना, उसका नाम खुशी है। खुशी 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 खुशी, यही है मेरी खुशी। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुझे प्यार हो गया है ना? है ना? है ना? है ना? सच बोल, है ना? हाँ, आई लव हर यार, यही है मेरा प्यार। पर बेटा, प्यार करना तो बहुत आसान है। हमें देख कितनी बार प्यार हुआ है, पर उसे पाना बहुत मुश्किल है। और जिस परी को मतलब जिस लड़की को तू पाना चाहता है, वो तो नामुमकिन है। लव गुरु कहता है ना मुझे, अब देखना, 7 दिन के अंदर मतलब इस वैलेंटाइंस वीक के अंदर ही अंदर वो मुझे आई लव यू बोलेगी आके। देखना क्या बात है, लगी शर्त। अगर सच में तूने इन 7 दिनों में खुशी को पटा लिया ना, तो मैं ना सिर्फ तुझे लव गुरु कहूंगा, बल्कि तेरी फोटो को अपने घर में लगाकर तेरी पूजा भी करूंगा। ये बात चल, लग गई शर्त। इन 7 दिनों के अंदर ना सिर्फ वो मुझसे आई लव यू बोलेगी, बल्कि इस हफ्ते के 7 दिन मैं उसी के साथ मनाऊंगा। ओ भाई साहब, क्या बात है। पर रोज डे तो आज निकल ही गया, मतलब तेरा पत्ता तो पहले ही कट गया। अभी कहाँ, अभी थोड़ा वक्त बचा है। एक गुलाब दे मुझे। ये ले, मैं भी चलता हूं। मतलब मैं दूर से देखूंगा ना, दूर से देखूंगा। हाय खुशी। हाय, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? इसमें बताना क्या है, तुम्हें देखकर तो कोई भी खुशी से पागल हो जाए। क्या? मेरा मतलब है, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर हो तुम। फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, वैसे इसमें बुराई क्या है? तो तुम फ्लर्ट करने ही आए थे या? नहीं, मैं तो ये गुलाब देने आया था। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वैसे नहीं। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स ने मिलके वैलेंटाइंस वीक पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, प्रपोज योर क्रश, जिसमें जो जिससे प्यार करता है वो उसे प्रपोज करेगा। तो सबको ये इनविटेशन ये रोज देकर ही दिया जा रहा है, तो तुम भी आना। ओके, मैं आ जाऊंगी। जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसने तो सच में गुलाब दे दिया और खुशी ने ले भी लिया। वाह यार। खुशी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव यू, यही ना? हाँ, पर यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू आरव, आई लव यू। क्या तुम मेरी जिंदगी के वैलेंटाइन बनोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, उठ खुशी, मैं हाँ बोल रहा हूँ। उठ जा आरव, खुशी मैं हाँ बोल रहा हूँ। आरव उठ जा आरव, उठ। सपने में नहीं, असली में खुशी से प्रपोज करवाना है। उठ जा, उठ जल्दी। आरव उठ। खुशी मैं हाँ बोल रहा हूँ। लो, आखिर में तेरा हाल भी मजनू जैसा हो ही गया ना। अब सपने में प्रपोज हो गया हो तो असली में भी कर ले। अरे यार, उठते उठते किसका मुंह देख लिया। क्या बोला तूने? तो और क्या बोलूं, अच्छे खासे सपने पे पानी फेर दिया। इडियट, अभी तो सिर्फ सपने पर ही पानी फिरा है। अगर अभी नहीं उठा ना तो तेरी लव लाइफ पर भी पानी फिर जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू सुबह सुबह? अबे गधे, 12 बज चुका है और तेरी अभी सुबह हुई है। याद है ना,
12:30 प्रपोज योर क्रश इवेंट शुरू होने वाला है। क्या 12 बज गए? अबे तेरी तो, उतनी देर से खड़ा बकवास कर रहा है, पहले नहीं बता सकता था? हट अलग, तैयार होने दे मुझे। वाह भाई वाह, एक तो पहले भलाई करो और फिर गाली भी सुनो। चल जल्दी चल। कैसा लग रहा हूं? वाह भाई, क्या लग रहे हो, गजब। चल जल्दी चल, इवेंट शुरू हो गया होगा। देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी इवेंट शुरू नहीं हुआ है। वो सब तो ठीक है, पर तेरी भाभी कहाँ है? दिख ही नहीं रही। उफ, इतना बेसब्र तो मैंने तुझे आज तक नहीं देखा। कोई आने वाला है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आ गई भाभी आ गई। अब जाएगा भी या यहीं खड़ा रहेगा? हाय। ओह हेलो। लुकिंग स्मार्ट, बहुत हैंडसम लग रहे हो। फ्लर्ट कर रही हो? नहीं नहीं, वैसे इसमें बुराई क्या है? चलो फिर बैठते हैं। हाँ हाँ चलो। हाय खुशी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं है। देखो ना, इन लाइट्स की रोशनी भी कम पड़ रही है तुम्हारी खूबसूरती के आगे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम जानती हो उसे? हाँ, ये मेरा फ्रेंड था। क्या फ्रेंड? और वो भी था? कम ऑन खुशी, अब ऐसे इंट्रोड्यूस कराओगी मुझे अपने नए फ्रेंड के सामने? मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे? एक मिनट, ये तुम्हारा फ्रेंड है या नया बॉय? फ्रेंड है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है। चल झूठी, अपने नए बेस्ट फ्रेंड से झूठ नहीं बोलते। तुमने अपने नए बेस्ट फ्रेंड को बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बेस्ट एक्स बॉयफ्रेंड हूं? जय ओह, मैं तो डर गया। जस्ट किडिंग यार, कम ऑन, मैं मजाक कर रहा था। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, चलें खुशी? हेलो गाइस, आप तो जानते ही हैं कि ये प्यार का हफ्ता चल रहा है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। सो क्लैपिंग। कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था इस दर्द से, लेकिन इस दर्द ने फिर से मुझे ढूंढ ही लिया। तो हमारे नेक्स्ट लवर हैं मिस्टर जय सिंघानिया। खुशी, तुम मेरा क्रश हो। आई लव यू। क्या तुम मेरा वैलेंटाइन बनोगी? नहीं, मुझे किसी और पर भरोसा है। कोई बात नहीं, माई बैड लक। शायद खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये पार्टी ही प्यार की है, तो कम से कम एक हग तो बनता ही है ना खुशी? ठीक है, तुम्हें कोई और पसंद है, पर क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरी खुशी के लिए एक बार, सिर्फ एक बार मेरे गले तो लग ही सकती हो ना तुम, है ना खुशी?
बड़े दिनों बाद फिर से ऐसा सुकून मिला है। जय, छोड़ो मुझे। इतनी जल्दी भी क्या है, पहली बार गले थोड़ी ना मिले हैं हम लोग। याद है ना, एक वक्त था जब तुम्हारी सुबह मुझे गले लगाकर और रात मुझे बाहों में भरकर बीतती थी। सॉरी गाइस, लगता है शर्मा गई। कहीं जो मैं सोच रहा हूं वो सही तो नहीं? मतलब जय खुशी का क्या हुआ? लव गुरु, तुम तो पहली ही सीढ़ी पर फिसल गए। माने फूल तुम्हारा पर तोड़ किसी और ने लिया। सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था और खुशी की डायरी देने आया था जो वो इवेंट में भूल गई थी। अगली बार मजाक करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना अब की बार तू खुद के मजाक पर नहीं हंस पाएगा। क्या करूं, एक बार डायरी पढ़ लूं? नहीं, ऐसे बिना पूछे किसी लड़की की डायरी पढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कौन सा उसकी पर्सनल बातों को इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। जो भी बात होगी वो मुझ तक ही रहेगी। जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। एक मिनट, एक लाइन लिखी है, क्या मुझे दोबारा प्यार करने का हक है? तो मेरा शक सही था। हे खुशी, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? हाय, कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, कुछ तो है, बताओ ना, इतनी सैड क्यों हो? अब ये कल के बारे में पूछेगा। ओह गॉड, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, खुद ही इसे सब कुछ बता देती हूँ। आरव, कल तुम बहुत खुश थी पर आज दुखी हो, वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, I mean, हाँ, कल इवेंट में। कौन सा इवेंट? कल कोई इवेंट था क्या? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे वही इवेंट, प्रपोज योर क्रश वाला। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? तुम भी भूल जाओ, बुरी याद हो या बात, जितनी जल्दी हो सके उसे दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए, वरना जितना खराब पास्ट होता है उससे बदतर प्रेजेंट हो जाता है और कई गुना ज्यादा खतरनाक फ्यूचर हो जाएगा। और रही बात मेरी, तो मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है, खासकर उस कल से जो तुम्हारे होठों की मुस्कान छीन लेता हो। बस इसी खुशी की बात कर रहा था जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर है। आरव, मैंने जितना सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। थैंक्स। एक मिनट, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? कहीं मुझ पर दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? तो तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? आरव, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो, वैलेंटाइन ना सही, दोस्त तो बन सकती हो ना? बिल्कुल, तुम जैसा दोस्त कौन अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा। बस, अब ज्यादा उड़ो मत, आज से हम दोस्त हैं। फाइनली हमारी दोस्ती हो गई। मतलब? अरे मुझे भी तो ऐसे दोस्त की जरूरत है ना, जो खुल कर मेरी तारीफ करे। चलो फिर इस दोस्ती की मीठी शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट के साथ। और आज चॉकलेट डे भी है। आज वैलेंटाइंस का चॉकलेट डे है, मतलब कपल्स का चॉकलेट डे। तो ये तुमसे किसने कहा कि वैलेंटाइंस का मतलब कपल होता है? वैलेंटाइंस का मतलब है प्यार, और वैलेंटाइंस वीक है प्यार का इजहार उस खास इंसान के लिए जो आपकी जिंदगी हो। और दोस्त ही तो जिंदगी होते हैं, तभी तो हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। वाह आरव, कितनी खूबसूरती से तुमने वैलेंटाइंस मतलब प्यार को समझाया है।
सच में मैं तुम्हारी बातों की कायल हो गई। फिर इसी बात पर चॉकलेट डे सेलिब्रेट करें? श्योर। बहुत टेस्टी है। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं, ओके? अब तक तुम कहाँ थे आरव? काश काश कि तुम मुझे पहले मिल जाते तो शायद। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? यस, क्या बात है? मैम ये पार्सल है आपके लिए। इतना बड़ा पार्सल ये किसने भेजा है? मैम इसमें तो सिर्फ आपका चाहने वाला लिखा है। अच्छा ठीक है, आप इसको अंदर रख दीजिए। आखिर है क्या इसमें? खोल के देखती हूँ। इतना बड़ा टेडी बियर, वाओ कितना क्यूट है ये। आई जस्ट लव इट। तो ये आरव ने भेजा होगा। लगता है वो पूरा वैलेंटाइन वीक मेरे साथ मनाकर ही रहेगा। और भाई क्या चल रहा है? भाभी को टेडी बियर दे दिया? आज टेडी डे है। वैसे कल मैंने देखा था तुम भाभी के साथ चॉकलेट डे मना रहे थे। बहुत सही है यार, लगता है तुम शर्त जीत जाओगे। पहली बार किसी हारने वाले को इतना खुश देखा है। अबे तू मेरा दोस्त है, मेरी जान है तू। तेरी जीत मतलब मेरी जीत। अब बता भी, तूने टेडी दिया भाभी को? अभी कहाँ, अभी तक तो मैंने टेडी बियर खरीदा भी नहीं है, तो दूंगा कैसे? बस जा ही रहा था टेडी बियर खरीदने। ये टेडी जरूर आरव ने भेजा होगा। आरव भी ना, कॉलेज की छुट्टी है, हम मिल नहीं सकते तो घर पर ही गिफ्ट भेज दिया। पर अभी तक टेडी बियर खरीदा ही कहाँ है जो दूंगा? अभी जा रहा हूँ मार्केट खरीदने। हाय आरव, तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा था। वैसे कल टेडी डे था और कॉलेज की छुट्टी भी थी, पर फिर भी तुम्हारा गिफ्ट लेट नहीं हुआ, एकदम टाइम पर पहुंच गया। लेकिन मैंने तो कोई गिफ्ट भेजा ही नहीं, मैं तो आज लाया हूँ। लेकिन जब मैंने गिफ्ट नहीं भेजा तो किसने दिया? ओह, लगता है ये उसी की हरकत है। जय ने टेडी दिया होगा। पर अगर मैंने खुशी को बताया कि वो गिफ्ट मेरा नहीं उस जय का था तो वो फिर से सैड हो जाएगी। नहीं, मैं अभी खुशी को सच नहीं बता सकता। अच्छा, पसंद आया? तो तुम लाई क्यों नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतना बड़ा टेडी बियर मैं यहाँ कैसे लाऊंगी? एक मिनट, वो गिफ्ट तुम्ही ने दिया था ना? बिल्कुल, मैं नहीं तो और कौन देगा? वो तो मैं मजाक कर रहा था। जस्ट जोकिंग। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो टेडी बियर तुमने नहीं, उसने दिया था, है ना? नहीं खुशी, नहीं, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वो मैंने ही दिया था, ट्रस्ट मी, वो मैंने ही दिया था। अच्छा, तो उस टेडी का कलर बताओ। किस रंग का टेडी भेजा था तुमने? बताओ। गुलाबी रंग। हाँ, पिंक कलर का टेडी था, है ना? ब्लू कलर, नीला रंग। नीले रंग का है वो टेडी, क्योंकि नीला मेरा फेवरेट कलर है और ये बात सिर्फ जय को पता है। तभी उसने मुझे नीले रंग का टेडी दिया। वाओ, देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, कि गिफ्ट देखकर पहचान जाओ कि किसने दिया है, फिर चाहे कोई कितना भी झूठ बोले। लेकिन खुशी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा था ना क्योंकि मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला था, और ये तुमसे साफ साफ झूठ बोल रहा है कि वो गिफ्ट इसने दिया है, पर तुम इससे कुछ कह ही नहीं रही। ये पार्शियलिटी करके ना मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो तुम, मैं बता रहा हूं। अरे कहाँ जा रही हो? इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं। देखो कितना सुंदर गिफ्ट दिया है मैंने, फिर भी ना कोई तारीफ, ना कोई थैंक यू। तुम इतनी मतलबी कब से हो गई? देखो जय, तमाशा मत करो और जाने दो मुझे।
लगता है मुझे जाना चाहिए। अब दो दोस्तों के बीच की बातों में मेरा क्या काम। ठीक है खुशी, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। आरव, तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इसका मतलब तुम भी औरों की तरह ही निकले, धोखेबाज। आई हेट यू आरव, आई हेट यू। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ओ, वो आरव चला गया इसलिए? लेकिन तुम दुखी क्यों हो? मैं तो हूं ना। और वैसे भी अभी तक तो मैं ही तुम्हारे आंसू पोंछते आया हूं, फिर भी इसकी उम्मीद तुम किसी और से कैसे कर सकती हो? तुम मेरे आंसू पोंछोगे? तुम जिसने आज तक सिवाय आंसू के मुझे कुछ दिया ही नहीं। और अगर आज भी मैं रो रही हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई हेट यू जय, आई हेट यू। हाय, तुम्हारे मुंह से आई हेट यू भी आई लव यू सुनाई दे रहा है मुझे। बताओ। अपनी बकवास बंद करो और बताओ, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? अब क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहिए मुझे। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, बिल्कुल पहले की तरह। पहले की तरह? अच्छा, ना तो हम पहले साथ थे, ना आज साथ हैं, और ना ही कभी साथ रह सकते हैं। और रही बात पास रहने की, तो तुम कभी मेरे पास थे ही कहाँ? हमेशा से मैं ही थी, अकेली, तड़पती हुई, इस उम्मीद में कि कभी तो तुम मेरे पास आओगे, कभी तो सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा से दूसरी लड़कियों में ही बिजी थे। क्या? मैं तुम्हारे पास नहीं आया? ये क्या बोल रही हो तुम? भला आज तक ऐसी कौन सी रात बीती है जो मैंने तुम्हारे बिना बिताई हो? या फिर तुम्हारे हुस्न का ऐसा कौन सा कोना बचा है जिसे मैंने ना देखा हो? छी, इतनी घटिया बात कोई बोल कैसे सकता है? बोलना तो छोड़ो, कोई सोच भी कैसे सकता है? सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। तुम्हारे जैसे गिरे हुए घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बस बहुत हो गया, अब मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा, समझी? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो, बस। कहाँ चलूं? अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और भूलो मत, धोखा तुमने मुझे दिया था, तो किस मुंह से ये बात कह रहे हो? वैसे भी तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही नहीं था ना, तभी तो तुमने मुझे धोखा दिया था। तो अब क्यों आए हो मेरे पास? सवाल तो वाजिब है तुम्हारा, तो इसका जवाब ये है, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जान जितना पुराना हो उसका नशा उतना ही ज्यादा होता है। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत जाम पिए, पर किसी में वो नशा नहीं था जो तुम में है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब से मैं सिर्फ एक ही जाम पीऊंगा, और वो है छी छी, घिन आ रही है मुझे ये सोचकर कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से प्यार किया था। छी। अब तुम्हें घिन आए या छी करो, पर रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। कभी नहीं, सुना तुमने? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान कहाँ है मुझसे पीछा छुड़ाना। मैं वो हैवान हूं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि हमारे प्यार की कुछ निशानियां हैं मेरे पास। मतलब जो हसीन पल बिताए थे हमने तारों के नीचे एक दूसरे की बाहों में, उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं मेरे पास। क्या मतलब? तुमने मेरे फोटोज और वीडियोस खींचे थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम भी तो थे ना उन वीडियोस और फोटोज में, फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? मैं एक लड़का हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम एक लड़की हो, इसलिए सबकी उंगली सिर्फ तुम पर ही उठेंगी। तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जय, जय प्लीज, प्लीज। तुम्हें याद है ना, आज ही के दिन इसी प्रॉमिस डे पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे। फिर आज क्यों तुम मुझे बिखेरने पर लगे हो? हाँ, तो मैं कहाँ तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ? मैं तो बस अपना दिल टूटने से बचा रहा हूँ। तो क्या गलत कर रहा हूँ, बताओ? देखो देखो, मुझे तुम क्या किसी के भी साथ कभी नहीं रहना है। अब तो मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया है। सो प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज जय, प्लीज। ये तो अब होने से रहा, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। अब मैं चलता हूं, पर हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जब अगली बार मैं आऊं तो मुझे फिर से वही मुस्कुराती हुई खुशी चाहिए जो पलकें बिछाकर मेरा इंतजार करती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। खुशी, मेरी बात तो सुनो। खबरदार, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम भी औरों की तरह ही निकले। तुमने भी मुझे उसी की तरह धोखा दिया है। जानते थे ना कि मैं उस जय के सामने घबरा जाती हूँ। फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए। मेरी मदद करना तो दूर, तुम वहां मेरे साथ खड़े भी नहीं रहे और दोस्ती का दावा करते हो। क्या ऐसे होते हैं दोस्त जो मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं? मैं ही बेवकूफ थी जो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी तुम्हारे बारे में। तुम में एक जीवन साथी ढूंढने लगी थी मैं, पर तुमने मेरे भरोसे, यकीन, दोस्ती, प्यार सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। अब क्या लेने आए हो? हाँ, अब क्या लेने आए हो? अच्छा, शायद तुम भी मुझ पर हंसने आए हो ना, मेरा मजाक उड़ाने आए हो ना, मेरा फायदा उठाने आए हो ना, तो ठीक है, हंसो, हंस लो। तुम्हें जितना हंसना है हंस लो मेरे ऊपर, पर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तुम रुके तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। आई से गेट आउट, जाओ यहाँ से। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल चुकी तुम, अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर तुमने मेरा साथ मांगा कहाँ? तुम तो मेरा सहारा चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरफ से उस जय से लड़ूं, है ना? हाँ, चाहती थी मैं तुम्हारा सहारा, चाहती थी मैं तुम्हारा मजबूत कंधा जो मुझे जय जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करे, मुझे जय जैसे लोगों से बचाए, जो मेरा साथ दे। नो नो नो, अब गलत बोल रही हो तुम। साथ नहीं, सहारा चाहती हो तुम मुझसे। पर मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, ना कि तुम्हारा सहारा बनने के लिए। वाह, यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है और तुम अपना ही झुनझुना बजा रहे हो, साथ और सहारे का। और अगर मैं तुम्हारा सहारा चाहती हूँ तो क्या गलत है इसमें? अगर दोस्त से मदद या सहारे की उम्मीद ना रखूं तो दुश्मनों से रखूं क्या? हाँ, शायद इसीलिए आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि एक कमजोर इंसान से कौन दोस्ती करना चाहेगा। इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा साथ दे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना कि कोई ऐसा इंसान जो मेरे पीछे पीछे चले, जिसे सिर्फ मेरे सहारे की जरूरत हो, पर मेरी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ?
हाँ, वरना कौन सा मजबूत इंसान किसी से डरता है, किसी से सहारे की उम्मीद रखता है, किसी के सामने झुकता है या गिड़गिड़ाता है, या फिर गलत को चुपचाप सहता रहता है। बताओ खुशी, देखा है तुमने किसी मजबूत इंसान को ये सब करते हुए? जब मजबूरी का सैलाब आता है ना, तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटकर बिखर जाता है। और मैं कमजोर नहीं हूँ, मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। और मेरी सजा यही है कि मैं चुपचाप गलत को सहती रहूं। किस दुनिया में जी रही हो तुम? अरे लोग तो जानबूझकर गलती नहीं गुनाह करते हैं और फिर भी सीना ठोक कर चलते हैं, और तुम अनजाने में हुई एक गलती का बोझ अब तक ढो रही हो। और क्या गलती की है तुमने? यही ना कि एक गलत आदमी से प्यार किया, उस गलत आदमी पर भरोसा करके खुद को उसके हवाले कर दिया। यही ना? तो एक बात बताओ, अगर तुम पहले से जानती कि वो गलत है, तो क्या तुम उससे प्यार करती? क्या उसको अपने करीब आने देती? नहीं ना? तो फिर अरे तुमने तो अपना सब कुछ लुटा दिया उस पर। अब अगर वो ही धोखेबाज दगाबाज निकला तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और एक तरफ वो जय है, जिसने पहले तुम्हारे प्यार को कमजोरी बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल किया और अब तुम्हें कमजोर करके ब्लैकमेल कर रहा है। आरव, तुम जानते थे कि हाँ, मैं जानता हूं, सब जानता हूं कि तुम्हारे फोटोज और वीडियोस हैं उसके पास। तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी फोटोज और वीडियोस क्लिक की? उस वक्त तुम दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, तो जाहिर है ना कि वो सब तो होगा ही। पर अभी बात यह है कि तुम उस चीज को किस तरह लेती हो, एक गलती या चुनाव। अगर वो गलती थी तो वो गलती तुम दोनों से हुई थी, तो उस गलती की सजा तुम अकेले क्यों भुगत रही हो? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और वो लड़का है। उसे हक है कि वो 1000 गलतियां करके खुश रह सकता है। पर हम लड़कियां, अगर गलती से भी एक गलती हो जाए ना, तो उसकी कीमत हम जिंदगी भर चुकाती हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम भी एक लड़के हो ना। क्या जानो एक लड़की की तकलीफ क्या होती है। वाह, ये तो वही बात हो गई कि अगर अंगूरों तक ना पहुंच पाओ तो कह दो कि अंगूर खट्टे हैं। और अगर तुम भी इसी दकियानूसी सोच को मानती हो तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मान लो ना, मान लो कि तुम कमजोर हो, घटिया गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस कहने की? हाँ, बस बस अगर यही थप्पड़ तुमने जय के मुंह पर मारा होता या उसके असली चेहरे को दुनिया के सामने लाया होता ना, तो वही दुनिया तुम्हारा साथ देती उस जय को सजा देने में, और वो जय अपना मुंह छिपाए फिर रहा होता। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। बस इसके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की जिंदगी में घुसकर सच को ढूंढे। और फिर अगर ये भी दुनिया ही करेगी तो तुम क्या करोगी? अरे एक बार जय का सच दुनिया के सामने लाकर तो देखो। ये जय जैसे लड़के आज तक इसीलिए जीतते आए हैं क्योंकि तुम जैसी लड़कियों ने उन्हें जीतने दिया है। तुम जैसी लड़कियों ने अपनी जिंदगी की डोर इन जैसे भेड़ियों के हाथों में दी है। तो ये नोच कर नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? आज भी हमारे हिंदुस्तान में कोई आदमी सरेआम किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है अगर उसने हाथ बढ़ाया तो 100 हाथ उठ जाएंगे उसका हाथ जड़ से उखाड़ने के लिए। और अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो सारा देश एक हो जाता है उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर भी आज भी हादसे रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज भी तुम जैसी लड़कियां चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती लड़कियों की होती है, पर लड़कों में गलत करने की हिम्मत इसी घटिया सोच की वजह से आती है ना कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं इनके साथ। एक बार, बस तुम एक बार कोशिश तो करो मजबूत बनने की। मेरे जैसे 1000 लड़के, मेरे जैसे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारी ताकत बनकर जय जैसे लड़कों को मिट्टी में मिलाने के लिए। आंखें खोलो और देखो उस जय में कितनी हिम्मत है तुम्हारे साथ गलत करके तुम्हारे सामने खड़े होने की। तो फिर तुम्हारे पास ताकत क्यों नहीं है उसका सामना करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का? अब फैसला तुम्हें करना है। आज प्रॉमिस डे है, मतलब वादे का दिन।
तो आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा सहारा कभी नहीं बनूंगा। अब तुम्हारी बारी। थैंक्स आरव, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे मुझसे मिलवा दिया। आज तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं कितने शानदार इंसान के साथ रहती हूँ, और वो कोई और नहीं, खुद मैं हूँ। आज प्रॉमिस डे पर सबसे पहला वादा मैं खुद से करती हूँ कि मैं खुद अपना साथ दूंगी, मैं खुद मजबूत बनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है जिसका इस्तेमाल गलत को हराने में और सही को जिताने में करूंगी। और सबसे बड़ी और अहम बात कि मैं आज से किसी से भी सहारे की उम्मीद नहीं करूंगी और ना ही खुद का सहारा बनूंगी, क्योंकि मुझे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वादा मैं तुमसे करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। लो 12 बज गया, दूसरा दिन भी शुरू हो गया। हाँ, और हमने हक डे भी सेलिब्रेट कर लिया। अरे हक डे शुरू हो गया, तो इसी बात पर एक और बार हक डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं। पर इसमें हर्ज ही क्या है? मिस्टर जय सिंघानिया, खुशी आ रही है तुम्हारी खुशियां छीनने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मैं आरव से नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आरव, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? वो केवल मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? मैं खुशी हूँ, तुम्हारी खुशी। मैं तुम हो। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यही तो बात है कि इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर खुद से नहीं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तुम ही हूँ। नहीं, मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगी। अब मैं किसी को अपना दिल तोड़ने का हक नहीं दूंगी। अरे पागल, जिसने तेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा है, भला वो क्या तेरा दिल तोड़ेगा? पर हाँ, तू उसका दिल जरूर तोड़ रही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुझे सच में नहीं पता, या फिर तू मुझसे सुनना चाहती है? तो ठीक है, मैं ही बोल देती हूँ। आरव तुझसे प्यार चाहता है और तू दोस्ती की पीपनी बजा रही है। वो तुझसे प्यार करता है। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। क्या कहा? गलतफहमी? खुशी, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा हूँ, तुम्हारा मन हूँ। आत्मा और मन कभी झूठ नहीं बोलते। सच बताओ, क्या तुमने कभी आरव की आंखें नहीं देखी जिसमें तुम्हारे लिए कितना प्यार है? या फिर उसकी धड़कनें नहीं सुनी जो चीख चीख कर केवल तुम्हारा नाम पुकारती हैं? और अगर ये सब छोड़ भी दो तो खुद तुम ये साबित कर चुकी हो कि तुम आरव से कितना प्यार करती हो। मैंने कब कहा कि मैं आरव से प्यार करती हूँ? तुम्हारे गुस्से ने साबित कर दिया है कि तुम आरव से बहुत प्यार करती हो। तुम्हें याद है कि कितना हक जता रही थी तुम आरव पर, कितना गुस्सा कर रही थी तुम
कि क्यों क्यों वो जय के सामने तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, कि क्यों वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ा। हालांकि अब तो तुम जानती हो कि वो तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर उस वक्त जितना बुरा जय की हरकत से नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा बुरा आरव के बर्ताव से लगा था तुम्हें, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आरव से प्यार करने लगी हूँ। इतना प्यार कि मेरे दिल, दिमाग, तन, मन में सिर्फ आरव ही है। लेकिन मैं चाह कर भी आरव की नहीं हो सकती, क्योंकि आरव मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि अब मैं उसके लायक नहीं रही। तुम्हें भी पता है कि मैं उस जय के साथ हर हद पार कर चुकी हूँ। इसलिए हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, पर जीवन साथी नहीं। क्या प्यार की हद जिस्म तक होती है? क्या जिस्म के अलावा प्यार नहीं होता? सच्चा प्यार तो वही है जो मन से हो, तन से नहीं। ये सिर्फ किताबी बातें हैं और मैं अब असल जिंदगी के मायने समझ चुकी हूँ। ये बात सच है कि आरव ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं खुद के साथ जी सकती हूँ, पर ये बात भी उतनी ही सच है कि मैं आरव के काबिल नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकती हूँ। क्यों ना ये बात तुम आरव से ही पूछ लो कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। उसे ही फैसला लेने दो कि वो तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आरव कितना अच्छा और सच्चा लड़का है। वो दोस्ती और प्यार से कई गुना ज्यादा इंसानियत को मानता है और इंसानियत की तो मंजिल ही कुर्बानी है। इसलिए अगर आरव को गलती से भी पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो इंसानियत के लिए वो मुझे अपना तो लेगा, पर मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे उसकी दया नहीं चाहिए, उसका प्यार चाहिए, भले ही एक दोस्त के रूप में क्यों ना हो। इसलिए जैसा चल रहा है उसे चलने दो, प्लीज प्लीज। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अभी तक चिल्ला क्यों रहा है? मैं क्या बहरा हूं? मतलब खुशी और जय रिलेशनशिप में थे, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप। यस, मैं शर्त जीत गया मैं शर्त। अबे जीतने की खुशी में पागल हो गया है क्या? ठीक से सुन तो ले, वो दोनों रिलेशनशिप में थे, है नहीं, बल्कि अब तो खुशी जैसे नफरत करती है। अरे अब खुशी चाहे प्यार करे या नफरत, मेरे शर्त जीतने के लिए तो इतना ही काफी है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। और अब मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं शर्त जीत चुका हूं। एक मिनट, उसके रिलेशनशिप में होने से तू कैसे शर्त जीत गया बे? हाँ? अरे यार, क्या शर्त लगी थी हमारे बीच कि खुशी तुझे आई लव यू बोलेगी, है ना? हाँ, तो वो किसी और को आई लव यू बोल चुकी है भाई, रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। हाँ, तो जय को आई लव यू बोल चुकी है, रिलेशनशिप में रहती थी, पर अब नहीं। अब वो मुझे तो आई लव यू बोल सकती है ना, मेरे साथ तो रिलेशनशिप में रह सकती है ना। तो तू कैसे जीता बे? कैसे समझाऊं तुझे? देख, रिलेशनशिप का मतलब समझता है ना तू? हाँ तो क्या? देख, ये गोल गोल बातें बंद कर और सीधे मुद्दे की बात कर। कहना क्या चाहता है तू? ठीक है, तो सुन भाई, वो रिलेशनशिप में थी, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब हर हद पार हो चुकी होगी। तेरे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं होगा उस जय ने। तो तू क्या करेगा खुशी से आई लव यू बुलवा के, या उसके साथ रिलेशनशिप में रह के? भाई तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि किसी और की चखी हुई बोतल में वो नशा नहीं होता जो नई बोतल में होता है। इसीलिए मेरी बात मान और छोड़ उस खुशी को और चल मेरे साथ। भाई तेरे लिए पूरा का पूरा बार खोल दूंगा मैं, फिर जितना मन करे उतना पीना है। क्या तू भी एक शर्त के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा है?
वाह, क्या बात बोली है तूने। इधर आ, गले लग जा मेरे। हैं सच्ची? हाँ हाँ, इतनी अच्छी सलाह दी है तूने, इसीलिए गले लगाना चाहता हूँ। आ ना। ये हुई ना बात, आ रहा हूं। मुझे क्यों मारा? शुक्र मना कि सिर्फ चांटा मारा है, अगर तू दोस्त नहीं होता ना तो जान से मार डालता तुझे। पर मैंने किया क्या है? क्या किया? एक लड़की, एक इंसान की तुलना एक चीज, एक बोतल से कर रहा है तू? हाँ, कैसा घटिया आदमी है तू यार। इसीलिए इसीलिए आज तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि प्यार तो छोड़ो, तूने तो कभी लड़की की आंखों में, दिल में झांक कर नहीं देखा होगा। तेरी नजर तो सिर्फ एक ही जगह पर रहती होगी, है ना? अबे, औरत जात तो सिर्फ प्यार के लिए होती है, उसमें प्यार के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। वो प्यार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, सौंप देती है खुद को। और तुम जैसे लड़के सिर्फ उनका फायदा उठाकर चले जाते हैं। सोच ना, सोच जरा कि वो खुद को सौंपती है प्यार के लिए, और तुझ जैसे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं खुद की। अरे यार, तेरे घर में भी तो माँ और बहन है ना, तो बता, तो उनके बिना एक दिन भी रह सकता है क्या? उनके जैसा प्यार और उनके जैसा ख्याल कोई भी रख सकता है? मेरी एक बात याद रखना कि औरत उस नदी की तरह होती है जिसमें सब अपनी गंदगी धोते हैं, पर वो नदी कभी मैली नहीं होती। मेरी एक बात याद रखना कि औरत उस नदी की तरह होती है जिसमें सब अपनी गंदगी धोते हैं, पर वो नदी कभी मैली नहीं होती। वाह यार, क्या बात बोली है तूने। सच में आज तूने मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल सही किया था तूने मुझे थप्पड़ मार के। काश काश ये थप्पड़ मेरी माँ ने मारा होता तो आज मेरी सोच में इतनी गंदगी ना होती। थैंक यू यार, तूने मुझे इतनी गंदी सोच के दलदल से निकाल लिया। अच्छा, ये सब छोड़ और बता, तू खुशी को प्रपोज कब कर रहा है? नहीं यार, मैं खुशी को प्रपोज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं? यार देख, तूने मुझे कितना अच्छा समझाया, फिर तू क्यों मेरी बात ले रहा है? नहीं यार, खुशी बहुत अच्छी लड़की है और उसे तेरी जरूरत भी है। अबे चुप। बात यह है कि खुशी के मन में डर बैठ गया है प्यार को लेकर, लड़कों को लेकर। शायद वो कभी वैसा भरोसा ना कर पाए किसी लड़के पर जैसा जय पर किया था, और जहां भरोसा नहीं होगा वहां प्यार कैसे टिकेगा? देख, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। वो हर बात को अपने दिल से लगा लेती हैं, और जितनी आसानी से वो चीजों को दिल से लगाती हैं ना, उन्हें उतनी ही मुश्किल होती है किसी चीज को दिल से निकालने में। और यही हुआ है खुशी के साथ। अब वो मजबूत तो है, पर उसका दिल अब भी टूटा हुआ है, जिसका दर्द उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। अगर इस वक्त मैंने उसे प्रपोज किया तो वो उसके जख्म को कुरेदने जैसा होगा, और मैं उसका मरहम बनना चाहता हूँ, उसकी तकलीफ नहीं। इसलिए जब तक उसका घाव भर नहीं जाता, जब तक उसका दर्द खत्म नहीं हो जाता, और जब तक वो खुद मुझसे आई लव यू नहीं बोलेगी, तब तक मैं उसे भनक भी नहीं लगने दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाय आरव, कैसे हो? मस्त हूँ, और तुम अब कैसी हो? ठीक हो? वो मैं तुमसे सॉरी बोलने आई थी, मैंने तुम्हें थप्पड़ जो मारा था। हाँ हाँ, बोलना भी चाहिए। पता है कितनी जोर से लगा था? आई एम सॉरी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी आरव। दर्द तो नहीं हो रहा, पर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? ओह, मैं तुम्हारे गले लगी इसलिए? क्या दो दोस्त एक दूसरे के गले भी नहीं लग सकते? बिल्कुल लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते? पर इतना टाइट हक, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओह, फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है ना? यही ना? वाओ, क्या सीन है।
दो लव बर्ड्स दोस्ती का ढोंग कर रहे हैं। और खुशी, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था, ना कि इसका। शायद तुम मेरी बात भूल गई हो या फिर मुझे हल्के में ले रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। रुको आरव, इसे जवाब तुम नहीं मैं दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती और अब तुम्हारी शक्ल भी दोबारा नहीं देखूंगी, समझे? क्या तुम मुझे ना बोल रही हो? मुझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस लंगूर ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। इस बेवकूफ में तो दिमाग है नहीं, पर कम से कम तुम तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेती। सोचो सोचो जरा कि ये दुनिया क्या कहेगी तुम्हारे बारे में, कैसी कैसी बातें होंगी कि कितनी घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की है ये, यही ना? करेक्ट, तुम तो सब जानती हो, तो फिर ये बकवास क्यों कर रही हो? चलो अब ये सब छोड़ो और चुपचाप चलो मेरे साथ। और वैसे भी बहुत लंबा वक्त हो गया है तुम्हारी जुल्फों से खेले हुए। लगता है जुल्फों से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें, तभी तो जुल्फों से खेलते खेलते कब दिल से खेलने लगे पता ही नहीं चला तुम्हें। खैर, वो पहले का वक्त था जब मेरी जुल्फें और मेरा दिल काबू में नहीं था, इसलिए तुम खेल गए। पर अब मेरी जुल्फें और दिल मेरे काबू में है, जिससे अब कोई नहीं खेल सकता। इसलिए अब तुम किसी और की जुल्फों से जाकर खेलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मैं अभी तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ गया? बैटरी भी कम है। ये लो मेरा मोबाइल, ले लो, फुल चार्ज और रिचार्ज है, आराम से अपलोड करो। क्या हुआ? लो ना, लो। तुमने सही कहा था आरव, मैं डरती थी तो ये मुझे डराता था। अब देखो, मैंने जरा सी हिम्मत क्या दिखाई तो इसकी ही हवा निकल गई। और तुम मिस्टर जय सिंघानिया, अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तुमको जो करना है वो कर लो। मेरे फोटोज वीडियोस अपलोड करना चाहते हो ना, तो कर दो। मैं भी तुम पर पुलिस केस करूंगी, धोखाधड़ी और हरासमेंट का। फिर देखते हैं किसकी इज्जत उतरती है दुनिया के सामने। लेकिन मैं लड़का हूँ, लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे तुम्हें कहेंगे। इसी बात का फायदा तो तुम जैसे घटिया लोग उठाते आए हो। पर बेटा, तुम एक बात भूल गए कि जब सच का सूरज निकलता है ना, तो झूठ का अंधेरा टिक नहीं पाता। और तुम्हारा सच मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर देखते हैं कि दुनिया किस पर उंगली उठाएगी। चलो कोई बात नहीं, डाल दो मुझे जेल में। यूं 2 मिनट के अंदर मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। डोंट फॉरगेट, मैं जय सिंघानिया हूं। लेकिन तुमने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारा हाथ कौन थामेगा, तुम्हें कौन अपनाएगा, कैसे जियोगी सारी जिंदगी अकेले? तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। और वैसे भी एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी अपने दम पर अकेले बिता सकती है, लेकिन कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। वो जिसे मुझसे प्यार हुआ है, मेरे जिस्म से नहीं। वो है आरव।
सेलिब्रेट कर लिया। खुशी, ये क्या किया तुमने? अब क्या करूं? तुमने मेरा सारा डर ही निकाल दिया, तो इतना तो बनता है। अब कल वैलेंटाइंस डे पर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। तुम कितने बेशरम हो, इतना कुछ हो गया फिर भी यहीं खड़े हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो जाओ जाओ यहाँ से, और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। लेकिन खुशी, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे दोस्त ने बताया। सच कहूँ तो मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम भी मेरा दिल ना तोड़ दो। पर मैं भूल ही गई थी कि जिसने मुझे मेरे दिल को संभालना सिखाया, भला वो क्या मेरा दिल तोड़ेगा। I love you, Arav. I love you so much. I love you, खुशी। I love you, खुशी। लव कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो, इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली कहानी कौन सी चाहिए, इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।